एकता सवाल भैया अरह तो हरा से भैया हो सुन लो सभा के सीधी हो एकता सवाल हो भैया हो रहल हो तो हरा से मचमचाबे कहते सुना दरबारी बोलू ना एगो बात कहे के है की बात कहे के है की जितनी हमरा गोतनी फुला के तनी बुला दा छोटकी मलकिनी हाँ छोटकी मलकिनी के बुला दा अरे बहुत घर में काम है अकेले हम करते करते थकल आती हम दोनों गोतनी तो तनी हम चक्चू की दोनों गोतनी मिलके पीसम ठीक है बात है अहे छोटकी मलकिनी क्या बात मलकिनी अपने के बोलावे छता चलो रे चलती चलू ना जल्दी सी आहे कैली पार नाम दीदिया आहे हा मरुआ के आहे दीदिया सुनली आ सुना है मोरी बात आहे दीदा आशीर्वाद दीदी
सुनिए गुतनी, हाँ कहना यही है, आप तो आए हैं तो आप अंदर में हैं और यहाँ हम बहुत काम काज करते करते थक गए हैं। आज हमें विचार है कि दोनों गोतनी बैठ करके काम काज तो है नहीं। काम काज करेंगे। अरे चलो, सासू जी चक्की दे गए हैं अथिया आटा पीसने के लिए, चलिए हम दोनों गोतनी बैठ करके कुछ आटा पीसा जाएगा। आटा पीस देंगे, चलिए गेहूं घर के भी काम काज हो जाएगा। चलिए हाँ होता, चैती छठ पबनी तो गेहूं ना पीसा। हाँ ओहे ना करके सासू माँ जो दे के गेलखिन है तो हम दोनों गोतनी बैठ के अपन पीस ले। बउआ जल्दी गेहूं लेकर आया ना बरगुन्ना में। अरे सैया परदेस सर गईले, अरे सैया परदेस गईले, अरे तकिया रे देके हो गईले, अरे तकिया पर साटल बसा तकिया सुना है सकिया। तकिया परदेस गईले, तकिया को देके हो गईले। तकिया में साटल बसा तकिया सुना है सकिया। दीदी हाँ गोतनी, हम लोग गेहूं पीस रहे थे दीदी, ये तोता आया और ये कैसा पाती दे करके गया। अरे गोतनी, ये अपने चोंच से पाती गिरा करके चला गया। ये तो हम भी देखे हैं कि सुग्गा आया है और अपने चोच में पाती लेकर के तुम्हारे गोद में गिरा दी है। जरा देखिए दीदी पाती में क्या लिखा हुआ है। अरे गोतनी, पाती में तो लिखा हुआ है कि सोचते श्री पत्र लिखा, गठबंधों से चंद्रावती की तरफ से भाभी को प्रणाम। और इसके बाद लिखा हुआ है कि गठबंधों से रुदल जी को भंसार किया गया है।
गोतनी। एक भी बुद्धि काम नहीं कर रहा है। हे दीदी, इस मुसीबत में कौन साथ देगा हमको? सुनो गोतनी, ऐसी हिम्मत हारने की बात नहीं है। अरे यह मोहबा ऐसे नहीं है। आई कता सवाल गोतनी आहे रहल तो हरा से गोतनी है, सुन है फूला है सुकमा है, बड़े बड़े वीर है गोतनी है रहल मोहबा। सुनिए गोतनी, दीदी, चिंता करने की कोई बात नहीं गोतनी। हे दीदी, अरे यह मोहबा में बड़े बड़े वीर लोग हैं और बड़े बड़े वीर सब हैं, और आपको मेरे होते हुए चिंता करने की बात नहीं है हे गोतनी। दीदी, ये बीरभूप का काम नहीं है। ऐसा कीजिए, जब भी कभी संकट आया है राज मुहब्बा में, तो हमारी माँ देवी जो बनिया है, अरे वही तो मैं बताने वाली थी कि यहाँ से हम दोनों गोतनी चलते हैं और माता दुर्गा के पास, और वहां पे अपना अर्जी लगा करके बोलते हैं माता दुर्गा तो हम दोनों गोतनी के साथ देंगे। हाँ दीदी, हो झूला झूले सातो बहिनिया लचकीनी झूला झूले साथ बहिनिया। झूला झूला सातो बहिनिया
जी, हाँ बेटी। ये कहानी आज का नहीं, जब मैं शादी होकर के राज मोहब्बा में आई थी, अच्छा। जब मेरे मुंह दिखाई का रस्म चालू हुआ, हाँ। हमारी सासू माँ जो थी, अच्छी। हमारा मुख देखते ही हमें हंसी मजाक में उड़ा दी और अपने बेटे से हमारी सासू माँ कही कि रुदल, तुम किस लड़की से शादी करके ले आए? क्या? तुम अपने पूरे खानदान का प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दिया है। अच्छा। कैसा लड़की को उठा करके ले आए हो? हाँ बेटी। इस धरती पर लड़की का कमी पड़ गया था, जो कहां से कोयली और काक को उठा करके ले आए हो? क्या? अरे तो हमारे पति कहे, मैं फूल से ओजन करके लाया हूँ, मेरे पसंद का मेरा बीवी है। हाँ हाँ। माँ, ये तुम्हारा बहू है, तुम इसका स्वागत करो। सासू माँ कही, नहीं, मैं इसका स्वागत नहीं कर सकती। अच्छा। कारण जो मेरे लायक बहू तू लेकर के नहीं आया है, तू जिसको लेकर के आया है, हाँ, वो हमें पसंद नहीं है। बिल्कुल। और कही हमारी सासू माँ कि जिसको तू लेकर के आया है, हमारी बेटी चंद्रावती के जो पांव में रूप है, हाँ, महारानी फूला को मुख में रूप नहीं है। ऐसा? मेरे दिल में जब क्रोध आया, मेरे पति जब कोहबर करने के लिए कहे, हाँ, मैं इनकार कर गई। मैंने कहा कि मैं कोहबर नहीं करूंगी जब तक चंद्रावती का डोला गठबांधों से नहीं आएगा। हाँ, जब तक चंद्रावती का मैं रूप नहीं देखूंगी, तब तक मैं आपके साथ कोहबर नहीं करूंगी। जब वो मुझसे जीत करने लगे, मैं उन्हें गुरु का कसम धरा दिया। हाँ, तो हमारे पति कसम खा गए कि अगर आज से मैं तुम्हारे साथ कोहबर करूंगा, तो गुरु का कसम है, तुम्हारे लिए मैं कसम खा करके कहता हूं, मैं सुगंध लेता हूं कि सारी जिंदगी में तुम्हारे साथ कोहबर कभी नहीं करूंगा। क्या? हे माता जी, हाँ, वही डोला लाने के लिए गठबांधो मेरे पति गई थी। जब दोनों गोतनी, हम और हमारी दीदी जब आटा पीस रहे थे, गेहूं पीस रहे थे माता जी, हाँ, तो एक तोता चोच में आकर के पाती दे गया और उस पाती में लिखा हुआ था कि पत्र लिखा गठबांधो से चंद्रावती की तरफ से दोनों भाभी को प्रणाम करती हूँ। यहाँ का समाचार तो बहुत खराब है, लेकिन ये पत्र भी जा रही हूँ। ये पत्र पाते ही जितना ही जल्द हो आप गठबांधो आने का कष्ट करें। और हमारा बेटा जो सूरज सिंह है, आपका पति जो है रुदल, उसको बनिसार दे दिया। क्या बेटी? हे माता जी, हाँ, एक भी ज्ञान, एक भी बुद्धि नहीं चल रहा है, इसलिए आपके मैं शरण में आई हूँ। कोई रास्ता बताइए माता जी, वो कैसे आएंगे, वो बनिसार कैसे छूटेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता माता जी। सुनो बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए माता जी। आगे करना फिक्री आगे दुलरी, ये यही बेरिया में अब बेटी क्या सुन ले, फूला के करना फिक्रिया के दुलरी,
माता जी। रानी सोना, तुम जादू में बहुत उपकार हो और रानी फूला जो है सत्य में उपकार है। मैं यहाँ से देवी माँ की मंदिर, मैं देवी माँ मंदिर हूँ। हाँ माता जी। मैं यहाँ से तरारा खनती हूँ और जहाँ जो रुदल हमारा बेटा है, हाँ माता जी। वहां तक मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। बेटी, यहाँ से ले करके वहां तक मैं सुरंग बना दूंगी और तुम्हें दोनों को वहां तक मैं पहुंचा दूंगी। इतना मैं कार्य कर सकती हूँ। माता जी की जय। हाँ हे माता जी, अगर आप नहीं होते तो ये मुसीबत में दूसरा कोई मेरा सहारा नहीं होता। बेटी, माँ किसके लिए होता है? संतान के लिए। अगर संतान ना हो तो ये संसार किस लिए? अरे माइयों के माई